Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11th। द चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन एंड द टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। अब इक्विलिब्रियम क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इन मैकेनिक्स refers a situation in which net external force on particle is zero। क्लियर है भाई। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो पार्टिकल पर आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, पर जो उनका रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आ रहा है, जीरो। तो उसको हम बोलते हैं पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। जब हम बड़ी साइज की बॉडी के लिए बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। अभी यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में सभी जो फोर्सेस हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यह है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो बॉडीज हैं, 4 पॉइंट साइज बॉडीज के लिए बात हो रही है, पार्टिकल्स के लिए बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज, है ना, फॉर फाइनाइट बॉडीज, अगर हम फाइनाइट साइज बॉडी की बात करें तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट है आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसके लिए क्या होना चाहिए, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। नेट एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो आपका जीरो होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और दूसरी होती है आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें टॉर्क नेट जो आता है आपके पास वो होना चाहिए जीरो। यहां टाउ क्या है, टॉर्क। इसको हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो हम कहां पढ़ेंगे भाई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इसको हम कवर करेंगे। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो पार्टिकल्स पर या पॉइंट साइज बॉडीज के लिए करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी, मैंने आपको पूरी बात बता दी। अगर फाइनाइट साइज बॉडी होगी तो वहां पर आपको नेट फोर्स भी जीरो दिखाना पड़ेगा, नेट टॉर्क भी जीरो, तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो अभी के लिए आसान है, चलिए देखते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स और समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल जो है वो दो टाइप से आपके क्वेश्चंस होते हैं। एफ नेट हमें जीरो दिखाना होता है, दो टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। एक तो लामीज थ्योरम से और एक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। वेक्टर के कंपोनेंट्स करके भी आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो लिखेंगे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी solved by two methods। ठीक,
रिजॉल्विंग फोर्सेस, और नंबर सेकंड है आपका बाई लामीज थ्योरम। ठीक है, जो लामीज थ्योरम है उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और वाई लिखना है, ये लामीज थ्योरम। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं रिजॉल्विंग फोर्सेस से कैसे करना है आपको, और लामीज थ्योरम से किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, लामीज थ्योरम से सॉल्व करने के लिए पहले आपको लामीज थ्योरम का पता होना चाहिए, तो एक बार आपको लामीज थ्योरम समझा देता हूं कैसे करते हैं लामीज थ्योरम, ताकि आप इजीली उसे अप्लाई कर सको क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं लामीज थ्योरम एक बार, है ना। अब लामीज थ्योरम में क्या कहा गया है, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है, और वहां पर जो है कई फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस काम कर रहे हैं एक ही पार्टिकल पर, 3 फोर्सेस आपके इस तरह से काम कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। या फिर एक पार्टिकल है आपके पास और वहां पर फोर्सेस काम कर रहे हैं आपके इस तरह से, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ये कोई ऑब्जेक्ट है O, ये कोई ऑब्जेक्ट है O, तो तीनों के जो टेल हैं वो एक ही पॉइंट पर, मतलब तीनों को इनिशियल है या फिर तीनों को टर्मिनस है, एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं, एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं। तो 3 फोर्सेस अगर एक ही पार्टिकल पर इस तरह से काम करें, जैसे मैंने बना दिया है, तीनों के टेल उस पार्टिकल पर हो या फिर तीनों के हेड उस पार्टिकल पर हो, और इस तरह से एंगल बनते हो। मान लीजिए ये आपका F1 वेक्टर है, ये आपका F2 वेक्टर है, और ये आपका F3 वेक्टर है। ऐसे ही मान लीजिए ये आपका F1 वेक्टर है, ये आपका F2 वेक्टर है, ये आपका F3 वेक्टर है। यहां पर जो एंगल बन रहा है मान लीजिए वो अल्फा है, ठीक है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए बीटा है, और जो यहां पर एंगल बन रहा है वो मान लीजिए गामा है। सिमिलरली आप यहां कर सकते हो, ये अल्फा हो गया, F2 के सामने वाला बीटा हो गया, और F3 के सामने वाला हो गया गामा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 3 फोर्सेस काम करते हो और पार्टिकल क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तीन फोर्सेस हैं, एक्ट ऑन अ पार्टिकल एज शोन इन फिगर, एंड इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर आपका 0 हो, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर क्या हो आपका 0 आ जाए आंसर। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है आपको ध्यान रखना है। इस केस में क्या होता है, मॉड ऑफ F1 अपॉन में, देखिए सामने F1 के सामने जो एंगल बनेगा F2 और F3 के बीच जिस फोर्स की बात करेंगे, बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल लेना है आपको साइन में, साइन अल्फा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, F2 की, तो अगर F2 लिया है तो उसके नीचे उसका जो एंगल आएगा वो आ जाएगा F1 और F3 के बीच जो बन रहा होगा, तो क्या बन रहा है यहाँ पर साइन बीटा, और F3 वेक्टर जो है ये हो जाएगा आपके पास साइन गामा डिवाइड में। ये तीनों ही रेशियो क्या आते हैं, बराबर आते हैं, ये कांस्टेंट आते हैं, ये ध्यान रखना। ये लामीज थ्योरम है। अगर आप किसी पार्टिकल पर फोर्सेस काम कर रहे हो इस तरह से कि उनका रिजल्टेंट 0 हो, इस तरह से कि उनका रिजल्टेंट 0 हो, चाहे तो ये फिगर हो चाहे ये फिगर हो, और चाहे वो ट्रायंगल में काम कर रहे हो, तब भी आपका ही एप्लीकेबल है। तो उस केस में किसी एक फोर्स का मॉड और बाकी दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल के साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। किसी भी एक फोर्स का मॉड और बाकी दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन SINE है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो,
अगर आपने F2 लिया है तो F1 और F3 के बीच का एंगल लेना है, आपने F3 लिया है तो F1 और F2 के बीच का एंगल लेना है, साइन में और डिवाइड करना है, रेशियो हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा। ये है लामीज थ्योरम। तो इससे आप अगर मान लीजिए आपको दो फोर्सेस दे रखे हैं तो आप तीसरे फोर्स को इजीली निकाल सकते हो अगर उनके बीच का एंगल आपको दे रखा है तो। ये आपकी लामीज थ्योरम, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाता हूं सॉल्व करके, तो आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, थ्री फोर्सेस के लामीज थ्योरम थी। अभी नोट में एक बात लिख लें आप, अगर मान लीजिए आपके 3 से ज्यादा फोर्सेस हों, फॉर मोर देन 3 forces acting on a body in equilibrium, resolving forces method is more convenient, या फिर अप्लाइड लिखते हैं। ठीक है, आपको फिर रिजॉल्विंग फोर्सेस वाले मेथड से करना है, सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना है, फिर उनको सॉल्व करना है, जो भी इक्वल होंगे वापस में बराबर दिखा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनको हम इक्वल दिखा देंगे अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी। देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो देख लेते हैं एक बार, फिर आपको ये दोनों बातें समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, आपके पास ये एक बॉल है, ये भी एक रिजिड बॉल है। ठीक है, ये एक वायर आ गया आपके पास और एक वायर इस तरह से है, यहां से आपने एक मास लटका रखा है जिसका जो मास है वो 10 kg है। ठीक है, 10 kg का इसका मास है। जो एंगल यहां बन रहा है इट इज 90 डिग्री और जो एंगल आपका बन रहा है यहां पर इट इज 37 डिग्री। ठीक है, ये दोनों यहां पर फिक्स्ड है इस तरह से। आपको क्या करना है, आपके पास 3 रोप है, इस रोप का नाम हो गया ए, इस रोप का नाम है सी एंड दिस रोप इज बी। तो आपको करना क्या है, फाइंड टेंशंस इन ऑल स्ट्रिंग्स ए, बी एंड सी। इफ block 10 kg is in equilibrium। ठीक है, जो ब्लॉक है आपका 10 kg का, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो आपको बताने हैं टेंशंस तीनों स्ट्रिंग में। देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इसका, आपके पास 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड से आपको सिखा देता हूं एक बार, फिर जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। मेथड 1 कर लेते हैं। मेथड 1 हम करेंगे बाय लामीज थ्योरम। तो आप ध्यान से देखो, पहले अगर हम ब्लॉक के लिए बात करें तो ब्लॉक का जो मास है, इसी क्वेश्चन में देखें तो ब्लॉक का जो मास है वो कितना हो जाएगा, वेट mg, तो 10 × 10 हो गया। ठीक है भाई, यहां पर जो टेंशन काम कर रही है वो इस तरह से काम करेगी, मान लेते हैं इसका नाम TC है, इधर से भी काम करेगी TC, ऐसे ही इधर से और इधर से काम करेगा TA और ये TA, स्ट्रिंग का नाम है वही रख दिया मैंने, इधर से TB और इधर से भी TB। किसी भी स्ट्रिंग पे दोनों तरफ से ऐसे टेंशन काम करती है, अंदर की ओर जो स्ट्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जब भी स्ट्रिंग इलोंगेट होती है तो, या उसको इलोंगेट करने की कोशिश की जाती है तो। यहां पर एक पॉइंट आप मान लोगे, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P। ठीक है, मैंने खुद ने मान लिया, पॉइंट का नाम रख लेते हैं P। तो अगर हम देखें फॉर ब्लॉक, फॉर ब्लॉक ऑफ 10 kg अगर देखा जाए, देखिए ब्लॉक जो है वो किसमें है, रेस्ट में है,
और ब्लॉक अगर रेस्ट में होगा तो इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। देखिए इस पे दो फोर्सेस हैं, अगर ब्लॉक पर देखा जाए तो देयर इज टू फोर्सेस ऑन ब्लॉक, फर्स्ट इज टेंशन C एंड अदर वन इज मैन G, जो इसका वेट है 100 न्यूटन। अब चूंकि इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बॉडी रेस्ट में है, तो अगर ये रेस्ट में है, इसका एक्सीलरेशन जीरो है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। देन TC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 100 न्यूटन। TC जो है आपका वो आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं एट पॉइंट P। अब पॉइंट P को आप यहां ऐसे बना लो जिस तरह से मैंने बनाया है अभी। एक तो इस पे इधर है टेंशन, एक आपकी टेंशन इस तरफ है और एक टेंशन इस तरफ है। ये तो टेंशन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर टेंशन TC काम कर रही है, यहाँ पर टेंशन TB काम कर रही है और यहाँ पर टेंशन काम कर रही है TA। पॉइंट P पर है ये और ये वाली जो TB है वो इस सपोर्ट पे है और ये जो वाला TA है वो इस सपोर्ट पे है। ये TC जो था वो 10 kg ब्लॉक पे था। this one and this one is at point P। TC, TB और TA पॉइंट P पर वर्क कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है भाई, ये तो हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। अब अगर ये 90 डिग्री है तो अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर अगर हम इस तरह से बना लेते हैं लाइन आगे की ओर, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दीजिए। यहां पर अगर हम लाइन आगे की ओर बना लें तो ये एंगल क्या आ जाएगा 37 डिग्री एंड दिस वन इज 90। ये जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 90 प्लस 37 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब ये 360 से माइनस कर दो कि आपका ये एंगल निकल आएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 37, तो 180 माइनस 37, 90 90 180, 360 में गए तो 180 बचा माइनस 37, तो हो गया 3, 7 में से 3 गए 4, 143। कितना हो गया भाई 143 डिग्री का एंगल बन गया आपका यहां पर। 90 प्लस 53 कह सकते हैं जिसको हम, ठीक है। 143 का एंगल आपका यहां बन गया। अब लामीज थ्योरम से कैसे करेंगे सॉल्व, ये TC है, ये TB है, ये TA है। तो मैंने आपको कहा था अगर आपको लिखना है मान लीजिए TC, तो TC के सामने वाला एंगल, देखिए TC की बात करेंगे तो TB और TA के बीच का एंगल लेना है, तो साइन 143। दोनों थ्योरम से बताऊंगा, मेथड 1 है बाय लामीज थ्योरम। किससे करना है आपको ये, बाय लामीज थ्योरम। अभी हम रिजॉल्विंग से भी करेंगे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रिजॉल्विंग से भी करके देखेंगे, जिससे आसान पड़ेगा उससे आप सीखोगे फिर, ठीक है। हम मोस्टली रिजॉल्विंग से करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन लामीज थ्योरम समझा देता हूं, अगर आपको करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। TB लेंगे तो एंगल TA और TC के बीच का 90 है, साइन 90 आ जाएगा। अगर आपको TA लेना है तो TA में TB और TC के बीच का एंगल 90 प्लस 37। इस तरह से, तो ये बन गई आपके पास एक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे और आंसर आपके देखिए दोनों बार सेम आएंगे, दोनों मेथड से। TC हम निकाल चुके हैं 100 न्यूटन, तो पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। नाउ भाई तीनों ही आपस में इक्वल है, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं इक्वल। तो TC अपॉन में साइन 143, साइन 143 का मतलब हो गया 90 प्लस 53 इज इक्वल टू हो गया TB साइन 90, ठीक है। TC की वैल्यू 100 थी, साइन 90 प्लस 53 आ जाएगा आपके पास cos 53, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं साइन 90 की, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 1, तो TC आपको पता ही था, TB यहां से आपने निकाल लिया।
अब cos 53 की वैल्यू क्या होती है? cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 टीवी। तो टीवी इक्वल टू क्या आएगा? 500/3। क्लियर हो गई बात? तो जो टीवी आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 500/3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब अगर हम कर लेते हैं इन दोनों को इक्वल कर लें, टीवी निकल चुका है तो चाहे तो आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, चाहे तो आप इसको और इसको इक्वल कर लीजिए, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों से आपके सेम आंसर आएंगे। अब हम क्या कर लेंगे? अगेन टीसी, चलिए टीवी कर लेते हैं। टीवी डिवाइडेड बाई साइन 90 इज इक्वल टू है टी8 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 37। तो टी साइन 90 प्लस 37 क्या आ जाएगा भाई? cos 37। मैंने अभी आपको बताया था साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो टीवी साइन 90 की वैल्यू टीवी क्या था? 500/3। तो 500/3 इज इक्वल टू टी cos 37 होता है 4/5। क्लियर है भाई? तो 5/4 हो जाएगा ये। 5 डिवाइड में आएगा 4 मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आ गया टी। 5 से कट गया 400/3, ये आ गया आपके पास टी आ गया 400/3, टीवी आ गया 500/3 और जो टीसी आपका वो आ गया 100 न्यूटन। तीनों आंसर निकल आए। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, बाय रिजॉल्विंग मेथड, है ना। चलिए रिजॉल्व करके देखते हैं किस तरह से आंसर आएगा। लामी से आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं बाय रिजॉल्विंग मेथड। मेथड सेकेंड हो गया रिजॉल्विंग फोर्सेस मेथड। चलिए इसे देखते हैं। इससे क्या करना है आपको? एक्स और वाई पे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाए। कुछ खास नहीं करना आपको। देखिए कैसे करना है। पहले तो सबसे पहले हम 410 kg ब्लॉक करेंगे दोबारा से। ये ब्लॉक तो अलग है। तो फॉर 10 kg ब्लॉक अगर हम करते हैं तो ब्लॉक आपको यहां दिखेगा, इस पे नीचे की तरफ तो 100 न्यूटन हो जाएगा। अरे भाई इसका mg क्या था? 10 मल्टीप्लाई 10 और आगे न्यूटन, और ऊपर काम कर रहा है इस पे टीसी। तो देयर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो टीसी मस्ट बी इक्वल टू 100 न्यूटन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी रेस्ट में है। बॉडी किस में है? रेस्ट में। उस पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 कब होगा? दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। तो टीसी तो आ गया आपका पिछली बार की तरह फिर से। अब पॉइंट पी की बात कर ली जाए, है ना। चलिए तो पॉइंट पी की बात करता हूं दोबारा यहां से। पॉइंट पी को आप यहां बना लो दोबारा से एक बार। तो आपको तीन फोर्सेस दिख रहे होंगे। एक तो ये रहा, एक उधर तिरछा और एक नीचे की तरफ ऐसा। ये तो तीन फोर्सेस थे। यहां पर जो फोर्स था उसका नाम था टीसी, यहां पर जो फोर्स था इसका नाम था टीए, यहां पर जो फोर्स था इसका नाम था टीबी। अब आपको करना क्या है? रिजॉल्व करना है एक्स और वाई एक्सिस पर सभी फोर्सेस को इस तरह से। ठीक है, मैंने कहा यहां जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई? 37 डिग्री। देखो आप ध्यान से, यहां पर जो एंगल बन रहा है इस लाइन और इस लाइन के बीच 37 डिग्री का अल्टरनेट एंगल बोलेंगे उसको हम। तो अगर ये टीबी है तो यहाँ क्या आ जाएगा? टीबी cos 37, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? टीबी sin 37। ठीक है। अब जिसको हमने रिजॉल्व कर लिया है वो तो हो गया गायब। जिसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं वो क्या होता है? हट जाता है। तो आपका जो नया फिगर बनेगा वो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब इस पे चार फोर्सेस हैं। एक तो आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक इधर हो गया और एक हो गया इधर। इसका नाम क्या है? टीबी
cos 37, इसका नाम क्या है TB sin 37, इसका नाम क्या है TC और इसका नाम क्या है TA। अब इस तरह से आपके पास चार फोर्सेस है जिसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। उस फोर्स को हम दोबारा काउंट नहीं करते। अगर आपने टीबी को रिजॉल्व कर लिया है तो वो तो गायब हो चुका है। बचे कितने, 1 2 3 4 फोर्स। रिजॉल्व करने का मतलब उसके दो कंपोनेंट दो हिस्से कर दिए। दो हिस्से करने के बाद वो चीज तो खत्म हो जाएगी। जिसके दो हिस्से किए जाएंगे तो टीबी आपका खत्म हो जाएगा। अब आप देखो, अगर ये पॉइंट P इक्विलिब्रियम में है, इसमें है पॉइंट P अगर रोका हुआ है, पॉइंट P किधर भी मूव नहीं कर रहा है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, इफ पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, तो TC किसके इक्वल होना चाहिए, TB sin 37। TC कितना है 100, TB sin 37 क्या आ जाएगा 3/5, तो 500/3 क्या आ गया TB। पिछली बार भी देखिए आपका आंसर यही तो आया था, ठीक है। अब अगर देखें TA किसके इक्वल है, TA जो आपका है वो किसके इक्वल है भाई, TB cos 37। तो हमें निकालना है TA। TB किस, देखिए TB क्या आ गया 500/3, तो 500/3 मल्टीप्लाई cos 37 होता है 4/5, ये आ गया आपके पास 400/3। तो TA TB TC आपके इस तरह से निकाल दिए मैंने, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, यह आपका एक पार्टिकल है और ये जो है 3 स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ये आपके हो गई फर्स्ट स्ट्रिंग, यहां पर रिजिड सपोर्ट है, इससे स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग इधर जा रही है, यहां पर एक रिजिड सपोर्ट है, स्ट्रिंग आपकी इस तरह से बंधी हुई है। और तीसरी स्ट्रिंग जो है आपकी वो कुछ इस तरह से आ रही है नीचे की तरफ। अब एक और पार्टिकल है अपने पास, यहां पर एक और पार्टिकल है इस जगह पे, ठीक है। ये पार्टिकल जो है यहां पर एक स्ट्रिंग है जिससे बंधा हुआ है इस जगह पे। ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री है। यहां जो एंगल आपका बन रहा है इट इज 30 डिग्री। और अगर इसी लाइन को आगे की तरफ देखा जाए यहां जो एंगल बनेगा वो आपका 37 डिग्री हो जाएगा। 45 हो गया, ठीक है। बस यही सब दे रखा है क्वेश्चन में आपको। अब देखिए क्या करना है आपको। जो पार्टिकल फर्स्ट है इसका मास आपको 10 kg दे रखा है, P1, और इसका नाम रख लेते हैं P2। मास ऑफ P1 इज इक्वल टू 10 kg है। मास ऑफ P2 इज इक्वल टू दे रखा है आपको 35 kg। फाइंड टेंशंस इन ऑल स्ट्रिंग्स, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। चलिए देखते हैं किस तरह से टेंशन काम कर रहे हैं। अभी सब इक्विलिब्रियम में है। इफ अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो आपको सभी स्ट्रिंग्स में टेंशन को फाइंड करना, ये आपका हो गया क्वेश्चन। मास वास दे रखा है आपको सारा। अब आप ध्यान से देखो, अगर P2 का मास देखिए कितना है 35 kg, तो यहाँ पर इसका जो मास है वो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 350 न्यूटन। और अगर देखें इसका वेट, तो इसका वेट काम करेगा इस तरह से, इसका हो गया mg, ये हो गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया 100 न्यूटन। क्लियर हो गई बात। अब हम नाम रख लेते हैं टेंशंस का। तो यहां पर एक टेंशन रख लीजिए T1, यहां पर एक टेंशन रख लीजिए T2,
यहाँ पर भी क्या आएगा T2, ऐसे यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास T1। इसको मान लेते हैं T3, इधर से आ जाएगा आपके पास T3, ये मान लेते हैं T4, इधर से आपके पास आ जाएगा T4। आपको हमेशा दोनों तरफ से लगानी टेंशन। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से भाई सारे फोर्सेस मैंने आपको दिखा दिए। चलिए तो बात कर लेते हैं किसकी, तो हम पहले बात करेंगे पार्टिकल P2 की। चलिए P2 के लिए बात कर लेते हैं। ये रिजॉल्विंग मेथड से कर रहा हूं मैं इसका सॉल्यूशन, लामीज थ्योरम से ना करके हम किससे कर लेंगे, रिजॉल्विंग मेथड से। आप चाहो तो आप लामीज थ्योरम से भी कर सकते हो, आपके जैसे मर्जी करे आप कर लो। मैं आपको रिजॉल्विंग करना भी साथ साथ सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं रिजॉल्विंग मेथड से कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपके पास पार्टिकल P2। एक फोर्स जो है वो काम कर रहा है आपका इधर 45 डिग्री पर, और एक कर रहा है इधर, और एक है आपका कुछ नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस। ये हो गया आपके पास 350 न्यूटन। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको रिजोल्यूशन करना है एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरह से। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो यहां पर अगर हम देखें इस तरह से कर लें तो ये कितना आएगा 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल। तो यहां क्या बन जाएगा भाई अपने पास 45 डिग्री। अब अगर ये आपका देखिए, अगर पार्टिकल P2 की बात कर रहा हो तो T1, T2 और 3 फोर्सेस है। ये वाला तो इस रिजिड सपोर्ट पे है, ये T1 काउंट नहीं करना आपको, वो तो इस सपोर्ट पे है। हटाओ, 1 2 3 फोर्स है इस पे। तो ये हो गया आपके पास T1। यहां जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा T1 cos 45, और यहां पर एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे T1 sin 45। क्लियर होगी बात? ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें ये 37 है तो यहां पर आपको क्या बन जाएगा 37 अल्टरनेट। देखो ध्यान से, अगर ये 37 है तो यहां क्या बनेगा इस जगह पे 37। तो ये क्या आएगा आपके पास 37 डिग्री। ये है कितना, ये आपके पास जो है ये है T2। तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा T2 cos 37, यहां पर एक कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin 37। क्लियर हो गई? जिन फोर्सेस के हम कंपोनेंट कर देते हैं उन फोर्सेस की हम बात नहीं करते। तो आपका जो फिगर है इस तरह से आप दोबारा ड्रॉ कर लोगे। ऊपर की तरफ आ गया आपके पास दो फोर्सेस, एक आ गया इधर, एक आ गया आपके पास इधर, और एक आ गया नीचे की तरफ। ये तो है आपके पास 350 न्यूटन। ठीक है, T1 sin 45 तो ये आ जाएगा T1 बाई रूट 2। साइन 40 की वैल्यू क्या होती है रूट 5। अब ये T1 cos 45 तो T1 बाई रूट 2, T2 cos 37 4 बाई 5 T2, cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4 बाई 5। अब T2 sin 37 3 बाई 5 T2। इस तरह से आ गया आपके पास चार फोर्सेस। क्लियर हो गई? जिसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं वो फोर्स नहीं लेते। अब T1 रिजॉल्व हो गया, T2 रिजॉल्व हो गया, इसको हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है भाई। जिनको रिजॉल्व कर दिया वो तो खत्म हो गए, बचे चार फोर्स। आपके पास हो गए 5, 1 2 3 4 5 फोर्सेस हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों मिलाकर इसके इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो T1 बाई रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा 3 बाई 5 T2 के, है ना? समझ गए भाई? और अगर हम ध्यान से देखें तो T1 बाई रूट 2 प्लस 4 बाई 5 T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 350। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पुटिंग T1 बाई रूट 2 फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। फर्स्ट से अगर सेकेंड में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो फर्स्ट से अगर हम सेकेंड में पुट करेंगे, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा T1 बाई रूट 2 की वैल्यू क्या है 3 बाई 5 T2 प्लस 4 बाई 5 T2 इज इक्वल टू 350। तो यहां से देखिए 7 बाई 5 T2 इज इक्वल टू 350। तो यहां से अगर आप देखते हो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50।
250 न्यूटन सॉल्व करने के बाद, तो फाइनली T2 क्या आ जाएगा आपके पास, T2 आ जाएगा 250 न्यूटन, है ना। T2 जब आप निकाल ही चुके हो, इसको अभी रेस कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, फिगर क्या बना चुके होगे। आपने T2 निकाल दिया 250 न्यूटन, इसको अगर हम पुट कर दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, तो T1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, T2 कितना है 250, तो आ गया आपके पास 150 रूट 2, ये T1 आ गया। क्लियर होगी बात, 7 5 जा तो 55 250, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके पास T1 T2 तो निकल आए भाई, T1 T2 तो क्या हो गए, निकल आए। अब हम बात जो बाकी बच गई T3 T4 की, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी फॉर पार्टिकल P1। चलिए तो बात कर लेते हैं फॉर पार्टिकल P1। पार्टिकल P1 को अगर हम ध्यान से देखें तो उस पे जो फोर्सेस हैं, एक तो ये हो गया, वी हैव 3 फोर्सेस, ये आ गया आपके पास T3, ये आ गया आपके पास T2 और ये आ गया आपके पास T4। वी हैव 3 फोर्सेस, ठीक है। अब इनके भी कंपोनेंट करने अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये मान लेते हैं अपने पास वाई एक्सिस हो गई और ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस। अब आप ध्यान से देखो कहां कहां आपको एंगल दे रखे हैं, T3 और ये 30 डिग्री दे रखा था आपको इस जगह पे, इस पार्टिकल का नाम है P1, तो 30 डिग्री, तो T3 cos 30, यहां क्या आ जाएगा T3 sin 30। अब T2 को अगर हम देखें तो T2 का जो एंगल यहां से दे रखा है वो 37 डिग्री है, ये क्या आ जाएगा भाई T2 cos 37, यहां पर एक कंपोनेंट आएगा T2 sin 37। तो आपके दो कंपोनेंट तो आ गए x के लॉन्ग, ये y और ये वाला भी x के लॉन्ग है। अगर इस फिगर को हम दोबारा रीड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एक और फोर्स काम कर रहा था, वो मैंने नहीं बनाया, T 100 न्यूटन पे तो काम कर रहा था इस पे, यहां पर आपको एक फोर्स 100 न्यूटन का भी दिखाना पड़ेगा। एक तो हो गया आपके पास ये और एक आपके पास 100 न्यूटन भी था। अब ध्यान से देखो, ये एक ये और एक ये, 4 फोर्सेस थे इस पर, T4 T2 T3 और 100। T2 और T3 के हमने कंपोनेंट कर लिए, बाकी सब वैसे ही रखे हैं। तो अब दोबारा अगर फिगर इसका बनाते हैं तो इस पे कितने फोर्सेस दिखेंगे हमें, 2 तो दिख रहे हैं x के लॉन्ग, T3 sin 30, तो T3 by 2, T2 sin 37, T2 3 by 5 होती है sin 37 की वैल्यू। ऊपर देखा जाए इस डायरेक्शन में तो अपने पास है एक फोर्स T3 cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इंटू T3, सॉरी। यहां देखें तो आपके पास नीचे की तरफ 2 फोर्सेस हैं, एक तो है 100 और एक और है आपके पास T2 cos 37, 4/5 T2 हो जाएगा। और अगर ये देखें तो T4 है एक अपने पास इधर। अब ये दोनों फोर्स आपस में कौन होने चाहिए और ये दोनों आपस में, तो अगर यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, हमें क्या याद रखना था इसमें, T2 है ना भाई, T2 आया था आपका 250 न्यूटन, आपको ध्यान रखना है T2 क्या आया था 250। चलिए अब इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्वेशन पहले ये वाली बना लेते हैं। इसमें क्या आएगा
√3/T3 इज इक्वल टू आ गया 100 प्लस 4/5 T2, और T2 की वैल्यू क्या निकली थी 250 न्यूटन, अभी निकाली थी हमने। तो 100 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 250 √3/2 इंटू T3 कितना हो जाएगा ये 50 4 जा 200 300 √3/2 इंटू T3 कितना आ जाएगा भाई T3 आपका आ जाएगा 600 अपॉन में √3 600 डिवाइडेड बाई √3। तो T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 200 √3 क्या आ जाएगा भाई √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 200 √3 आ गया। अब T3 भी निकाल दिया। अब हम कर लेते हैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वल। देखिए ये कितना है T4 3/5 T2 प्लस T3/2 ठीक है। T4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5 250 प्लस T3 कितना था 200 √3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 150 प्लस 100 √3 ये आ जाएगा आपके पास T4। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने थे। अब √3 की वैल्यू नहीं पुट कर रहे, ये छोड़ देते हैं। तो सारे देखेंगे मैंने निकाल दिए T1 T2 T3 T4 सारे फोर्सेस आपके मैंने आपको बता दिए। तो भाई ये है आपके क्वेश्चंस। जो टॉपिक था इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, उस पे इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको चाहे तो आप रिजॉल्विंग मेथड से कर लें, चाहे तो आप लामीज थ्योरम से कर लें, आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।